फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लास में आपका स्वागत है। जो फ्रेंड्स साइंस का क्लास 10 साइंस उसका चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना। उसे हम सिंपल वे में करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखो, ये मेरे मोबाइल में कुछ हो गया है, तो इसकी वीडियो ज़्यादातर हाईएस्ट मैक्सिमम 10 मिनट की बनती है। ठीक है ना। तो मैं 10 मिनट में हो सकता है मैं इस पूरे चैप्टर को मेरे को वो करना है ना, खत्म करना है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो करने वाला हूँ। आप पढ़ते जाना प्रश्नों को एंड देखते जाना। ठीक है ना। देखो, प्रश्न है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आप धातुओं के निम्न भौतिक गुणधर्म है। एक धात्विक चमक। आप प्रश्न को पढ़ लेना और एंड उत्तर देखना। ठीक है। कठोरता। धातुएं कठोर सामान्यतः कठोर होती हैं। आघात वर्ध ये सब क्या है? ये सब भौतिक गुणधर्म है, यानी हम उन्हें बाहर से देखकर पहचान सकते हैं। अब देखो, तन्यता। धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं। इस धातुओं की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर 2 km लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्वनिक यानी सोनरत। जब दो धातु टकराती हैं जो एक आवाज उत्पन्न करती हैं उस जिसे ध्वनि का सोनरस कहते हैं। ठीक है। अब भेदे ऊष्मा की कुछ सुचालक। ठीक है ना। ओके। और देखो, मरकरी एंड क्या है? ये मरकरी का धातु है, लेकिन ये कुछ अलग है, इसका अपवाद हो गया। ठीक है ना। और देखो, एनोडीकरण क्या है? तो फ्रेंड्स उत्तर देखते आना। एनोडीकरण एक एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चलाने की या बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। अगर आगे आप पेपर में कि एनोडीकरण के क्या लाभ हैं या क्यों चलाते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वो वैसे संक्षारण होने से बचाती है। ठीक है। और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़ कर, रंग कर नहीं है, ये रंग कर मान लो। ठीक है। रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। इससे उन्हें अच्छे मूल्य पर विक्रय किया जा सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक्वारियज क्या है? ठीक है ना। एक्वारियज एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है। किसका है? लैटिन। देखो, ये ध्यान रखना, ये लैटिन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और किस में? 3:1 के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, का चाय मिश्रण होगा। इससे आप देख लेना एकदम। ये फ्रेंड्स मैंने क्वालिटी भी ठीक की है, इससे आप पढ़ने में आसानी हो आपको। प्रश्न 4 है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया करती हैं तब ये हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं उत्सर्जित करती हैं? ठीक है, ये मान लेना। देखो, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अवक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं, यानी कि उत्पन्न नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2ONO एवं NO2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है। एंड ये निम्न को निर्माण को फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट है। आप सभी मोस्ट सभी हैं, किसी वैसे नहीं टॉपर के नोट हैं। ठीक है, नोट्स हैं, देखते आना। NaCl का निर्माण, MnCl2 का निर्माण। अब देखो, ये McCl यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है ना। ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है। Cu कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बजा हुआ चूना भी कहते हैं। Na2O। ठीक है ना। देखो, वो प्रश्न था, पहला प्रश्न था धातुओं का रासायनिक नहीं भौतिक गुणधर्म। और ये क्या है? ये प्रश्न मोस्ट है, ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है। तो इन्हें देखना, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं वायु के साथ अवक्रिया करके संग धातु अक्षर बनाती हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये संग के साथ ही साथ इन्हें अवक्रिया को देखते जाना फ्रेंड्स, के साथ अवक्रिया। तो इन्हें आप देखते जाना। देखो, ठंडे जल के साथ अवक्रिया अलग है होती है। ठीक है ना। कौन कौन करता है? पोटेशियम सोडियम करता है ठंडे जल के साथ। और जो गर्म जल के साथ कौन करता है? मैग्नीशियम। यह ठंडे जल के साथ नहीं करता है। और कुछ धातुएं ऐसे भी होती हैं फ्रेंड्स जो ना ठंडे जल से करती हैं ना गर्म जल से, वे भाप से अवक्रिया करती हैं। ठीक है ना। तो ये देखो कौन सी हैं वे? एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक, 3 ऐसी धातुएं हैं जो शीतल जल से और ना गर्म जल से अवक्रिया करती हैं, वे भाप से अवक्रिया करती हैं। देखो, फेरम हो गया। ठीक है ना। एल्यूमिनियम, जिंक, इसे हम आयरन भी बोल देते हैं। अब देखो, धातु पॉइंट है 4 धातुओं के अम्लों के साथ अवक्रिया। और ये मुख्यतः कौन सी गैस निकालते हैं? मुख्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखो, ये देख लेना। देखो, ठीक है ना। अब ये पॉइंट 4 है, वो सॉरी 5 है। धातुओं की धातु
लवणों के विलयन के साथ अवक्रिय, ठीक है ना। तो इसे देखना, धातु के लवण विलयन से धातु को विस्थापित कर देती है। ये वही है ना विस्थापित अवक्रिया, ना विस्थापन अवक्रिया, पार्ट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, वो है ना, ठीक है, ऐसे देखना। और फ्रेंड्स ये प्रश्न है ना 7 प्रश्न, ये वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये चित्र पेपर में देखने को मिल जाता है। ये कौन सा चित्र है? 3.3, ये किताब में आपकी में साइंस की में, ठीक है, इसे आप भली भांति प्रैक्टिस कर लेना। अब प्रश्न 8, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसमें यहाँ तक ये एक प्रश्न बन गया। एंड इसके बाद और ये नीचे आने वाली धातुओं, मध्य में आने वाली धातु, इनमें सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो देखो सक्रिय श्रेणी वह सूची इसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर आने वाली धातु पोटेशियम सबसे अधिक अवक्रियाशील है, और सबसे नीचे आने वाली धातु सोना है, जो कि सबसे कम अवक्रियाशील है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स ये आपकी पूरी सारणी मैंने बनाई, यदि ये 13 से पूरी धातुएं 13, इन्हें आप एक करके याद करना है एकदम प्रैक्टिस के साथ। एक कौन सी है? ये सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण है, तो अब ध्यान रखना है। ये मरकरी है, ठीक है, ये पारा है, ठीक है। तो हम इसके बाद और हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी सक्रिय श्रेणी के मध्य में धातुओं का निष्कर्षण है, ठीक है ना। कौन सी धातु है? आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, ये मध्य में धातु है। इनका निष्कर्षण आमतौर पर भर्जन और निस्तापन से करते हैं, ठीक है। और ये भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में अब आपको आगे देने वाला हूँ, तो ये देख लेना इनको। ये सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से एकदम बढ़िया तरीके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एंड हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये धातुओं का प्रसंस्करण है फ्रेंड्स, ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत बहुत प्रश्न है, ये देख लेना आपको। एंड साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेते आना है, ठीक है ना। ये चित्र आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। साइंस में आपके प्रत्येक डायग्राम आपको बनाना बहुत मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं से प्रश्न नंबर 10 है आपका, थर्मल अवक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण तथा उपयोग। देखो कुछ विस्थापन अवक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती हैं, इनमें इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है कि धातुएं गलत अवस्था में प्राप्त होती हैं। ऐसी विस्थापन अवक्रियाएं थर्मल अवक्रिया कहलाती है। देखो उदाहरण है, और ये इसका उपयोग है, प्रश्न पेपर 2024 में आया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? देखो वे यौगिक जो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गए। और गुणधर्म, तो इनके भौतिक गुणधर्म, प्रकृति वगैरह ठीक है लिखे हैं, ठीक है ना, देख लेना आप। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रुको अभी और बढ़ते हैं हमारा। अब ये फ्रेंड्स जो आयनिक यौगिक थे ना, उसका पॉइंट गुणधर्म 4 है, ठीक है। ये देखो आयनिक यौगिक गलत अवस्था में विद्युतचलन करते हैं। अब मुझे क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते हैं पेपर में, तो इसका फुल रीजन है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो 12 है ना, निम्न को समझाइए, खनिज किसे कहते हैं? फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट, इसमें एक नए प्रत्येक साल आता है। देखो खनिज, अयस्क, गैंग, ठीक है ना, अयस्कों का समृद्धिकरण या सामने एनोड, पंख और अमलगम, ये ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं हम। यश लेपन, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश लेपन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? वस्तु इससे जंग से सुरक्षित रहती हैं। और मिश्रातु, 2 से अधिक धातुओं के संगम मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। और देखो मिश्रातु का उदाहरण, मिश्रातु या मिश्र धातु बात है। अब प्रश्न इसका पॉइंट पहला है पीतल, तो पीतल देख रहा है कांसा विशेषता इन सब की, ठीक है। शोल्डर का विशेषता और उपयोग, स्टेनलेस इस्पात है ना, लोहा, निकेल और क्रोमियम, इसका जो विशेषता ये है कि इसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, और ये कठोर होता है। अब देखो शुद्ध लोहा उपयोगी क्यों नहीं होता है, इसमें उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रश्न देख सकते हो। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं ये गर्म करने पर आसानी से खिंच जाता है, यानी कि इसका आकार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उपयोगी नहीं होता है। इससे उपयोग बनाने के लिए इसमें थोड़ा कारण लगभग 0.05% मिला दिया जाता है, जिससे यह कठोर एवं प्रबल हो जाता है और उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। 12 से प्रश्न नंबर 15 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, यह आभूषण बनाने योग्य क्यों नहीं होता है? ये शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है, हमने आपको ये पता ही होगा वैसे। और ये आभूषण बनाते हैं ना, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। कितने कैरेट का? 22। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है कई बार, इसे देख लेना आपके लिए मैंने एकदम प्रोवाइड करा दिया गया है पूरा प्रश्न।
यहाँ पर रूप किसे कहते हैं? देखो, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में पर्याप्त भिन्न होते हैं उस तत्व का अपर रूप कहलाते हैं। अब तत्वों के गुण को अपर रूपता कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण के लिए तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3। हीरा और ग्रेफाइट को हर कोई जानता है, लेकिन एक और होता है बेचारा, उसे कोई जानता ही नहीं है। वो कौन है? फुलरीन, ठीक है ना। अब ये एक डायग्राम है फ्रेंड्स, अयस्कों की धातुओं से निष्कर्षण के चरणों का रेखाचित्र। इसमें तीनों में देखो, उच्च धातुएं, मध्यम और निम्न। तो ये फ्रेंड्स इसे भी कर लेना आप। एंड अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 18 है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारक दोनों से करके लवणीय में जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। प्रश्न देख लेना। एंड आंसर, प्रश्न लंबी वीडियो ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, देखते हैं। एंड ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्रिया कहलाती है। प्रश्न ये भी 24 में आया है, देख लेना आप। इसका ये चित्र है, ठीक है ना, ये देख लेना इस तरीके से। एंड आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम प्रत्येक आप ध्यान रखना है। एंड पीवीसी का पूर्ण नाम पॉलीवाइलिन क्लोराइड। और ये क्या इसका उपयोग है? विद्युत तारों पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाने के लिए उपयोग है किया जाता है। अब देखो, धातु अधातु एवं उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? इन्हें देख सकते हैं, हमने इनकी परिभाषा आराम से दे दी, ठीक है ना। अब देखो, ये उत्कृष्ट गैस वे तत्व इनकी बाहरी कोश पूर्ण होता है, उनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं। देखो, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ऐसे 3 क्षारीय धातुओं के नाम जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक अधातु क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए आया था, ठीक है। चमकदार अधातु का नाम आयोडीन। ऐसे धातु जो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, ठीक है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो क्या है? वो है पारा, ठीक है ना, मरकरी पारा होता है। और ये ऐसी दो धातुओं का के नाम लिखिए जिन्हें हथेली पर रखकर पिघलाया जा सकता है। तो गैलियम और सीजियम। इसे छोड़ दीजिए, ये प्रश्न गलत है, ठीक है ना। बट ये चित्र डायग्राम मोस्ट आपके लिए। ये प्रश्न नंबर 27 कान दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपके अभ्यास वाले प्रश्न है, ये भी मैंने आपको नोट में करा दिया, ठीक है ना, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने 12 मिनट की वीडियो में आपके पूरे इस चैप्टर में जो मोस्ट सवाल होने वाले थे ना, अंडर 13 मिनट में कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल पर तो नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।